Back guys, in today's video we will discuss the solution for electromagnetic potential in non-covariant way. Okay, in last to last video we discussed the using covariant approach. So इसमें क्या होता है proposition to solve हमें इस equation को solve करना है कि box operator of psi xt is 4 pi f xt, ये potential होता है, ठीक है, and which is function of xt and del square of function phi xt इज -4 पाई रो xt. इन दोनों को हमें सोल्व करना है. लॉरेंस गेज में ये कंडीशंस होती हैं, साई इज अ कंपोनेंट ऑफ ए म्यू एंड एफ इज अ कंपोनेंट ऑफ जे म्यू बाय सी. एंड कूलम गेज में क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ जे वेक्टर डिवाइड बाय सी. सो लेट्स सोल्व फर्स्ट इक्वेशन. सो फर्स्ट इक्वेशन इज बॉक्स ऑफ साई इज 4 पाई एफ. सो इसका सोल्यूशन अंसाज क्या होता है, दिस साई एक्स टी इफ ट्रांसफॉर्म्ड इन ओमेगा स्पेस, इसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी ओमेगा एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी एंड साई इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ओमेगा, साई ओमेगा फंक्शन ऑफ एक्स. सिमिलरली एफ इज कन्वर्टेड इनटू एफ ओमेगा एक्स. दिस इज एन ओमेगा स्पेस वेयर साई ओमेगा एंड एफ ओमेगा आर द फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन बाय दिस. इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिखेंगे हम, साई ओमेगा एक्स का 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी ओमेगा विल चेंज इनटू डी टी. दिस इज इन टाइम डी टी एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी. ध्यान रखना यहाँ पे जब आप ओमेगा स्पेस में करते हो तो माइनस आएगा एंड इन्वर्स करोगे ओमेगा स्पेस टू टाइम स्पेस देन इट विल गिव मी प्लस आई ओमेगा टी. एंड इन प्लेस ऑफ साई ओमेगा एक्स टी आई विल राइट साई एक्स टी एंड एफ ओमेगा आई विल राइट एफ एक्स टी. ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है. ये दोनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, अब देखो सब्सटीट्यूट कर दो इनकी वैल्यूज, साई एक्स टी की यहाँ से एंड एफ एक्स टी की यहाँ से, ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दो. सो बॉक्स ऑपरेटर ऑफ दिस एंड 4 पाई टाइम्स दिस. नाउ दिस बॉक्स ऑपरेटर विल एक्ट ऑन, बॉक्स ऑपरेटर होता कितना है, देखो ये कितना होता है, डेल म्यू एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई सी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर एंड माइनस डेल स्क्वायर. ठीक है, सो मैंने बॉक्स ऑपरेटर को ऐसे लिखा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टी ओमेगा एंड एक्सपोनेंशियल सेम रहेगा एंड दिस एंड राइट हैंड साइड में सेम, यहाँ पे सेम रखा है. सो जब हम इसको एक्ट करेंगे अपने एक्सपोनेंशियल आई माइनस ओमेगा टी, डबल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो माइनस आई ओमेगा का स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर ये. एंड दोनों टर्म से मैंने क्या किया, कंपेयरिंग इंटीग्रैंड्स फ्रॉम बोथ साइड, comparing integrands from both sides. So I will drop these integrals and d omegas and यहाँ से भी अगर आप फर्दर ड्रॉप करोगे एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी दोनों साइड से, सो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देखो माइनस आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर. सो माइनस कॉमन लूँगा एंड ओमेगा बाई सी कितना होता है, के होता है, where k is our wave vector and using dispersion relation, vacuum dispersion relation, omega is c times k. So omega by c कितना होगा यहाँ से k. So del square plus k square, ये माइनस साइन जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस 4 पाई टाइम्स f ओमेगा ऑफ x. इस इक्वेशन को याद रखना. ठीक है, नाउ इक्वेशन 30 इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन यूजिंग द, अब यहाँ तक क्लियर है, हाइगन्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन तक. नाउ यूजिंग द हाइगन्स फ्रेस्नेल प्रिज्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट गिवन अ वेव all points on its wave front act as sources of spherical wavelets of various amplitudes. A linear superposition of all these wavelets from point sources would lead to a new wavelet. This is nothing new, it's just a superposition principle. ठीक है, and Huygens Fresnel principle. इससे हम इसका सुपरपोजिशन लिखते हैं, साई ओमेगा एक्स कितना होता है, -4 पाई इंटीग्रल डी क्यूब एक्स प्राइम एफ ओमेगा एक्स प्राइम जी ओमेगा ऑफ एक्स कोमा एक्स प्राइम, वेयर जी ओमेगा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. यू पुट जी ओमेगा इन दिस इक्वेशन नंबर 30. इन प्लेस ऑफ साई ओमेगा पुट जी ओमेगा एंड -4 टाइम्स राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डेल्टा फंक्शन हो जाएगा, डेल्टा क्यूब एक्स माइनस एक्स प्राइम. बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल सिमेट्री
g omega x comma x prime is g omega x minus x prime, and because of spherical symmetry this x minus x prime is r, so g omega of r and यहाँ पे भी r, ठीक है. So g omega of r vector is equal to g omega of amplitude of r vector. Therefore equation 33 becomes, so equation 33 यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, g omega r vector and यहाँ पे delta cube of r vector, ठीक है. Equation 36. Now solving second b. Now solving this part, second equation, del square of phi is minus 4 pi rho. So again phi का ट्रांसफॉर्मेशन इन ओमेगा स्पेस क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी ओमेगा एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी फाई ओमेगा एक्स, ठीक है. ये सेम है एज वी डिड इन द केस ऑफ साई, सेम इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे साई एक्स टी है, यहाँ पे ओमेगा है सिर्फ. एंड सिमिलरली रो का कैसे होगा, ऐसे होगा, वेयर इफ यू टेक द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, सो ओमेगा स्पेस से टाइम स्पेस में लिखोगे, सो 1/2 पाई ऐड हो जाएगा एंड माइनस आयोटा ओमेगा टी प्लस आयोटा ओमेगा टी हो जाएगा, एंड इन प्लेस ऑफ ओमेगाज आई विल पुट फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी. नाउ पुट दीज वैल्यूज हेयर, फाई एंड रो. सो डेल स्क्वायर, ये आपने वैल्यूज पुट कर दी. अब दिस डेल स्क्वायर विल ऑपरेट ऑन साई ओमेगा ऑफ एक्स माइनस 4 पाई रो ओमेगा ऑफ एक्स. आई विल ड्रॉप दिस, मैं अगेन इंटीग्रल एंड दिस डी ओमेगा I will drop from both side, again comparing the integrands only. So यहाँ पे integrand क्या है, del square phi omega x and minus 4 pi rho omega of x. Again using the superposition principle, ये solution क्या आएगा इसका मेरे पास, psi omega x का minus 4 pi d cube x prime rho omega x prime and g omega r. Again your g omega r, and this is again different Helmholtz equation, and this omega g omega of r satisfies this equation. Put this g omega r in your original equation and on right hand side you will get delta cube r. दोनों के लिए equation 1 and equation 2 steps same है, so किसी भी एक equation के steps याद रख लो, then you will be able to do for second equation, ठीक है. अब हम सोल्व करते हैं, सोल्विंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है. इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय जी ओमेगा आर नोन एज द ग्रीन्स फंक्शन और द प्रोपेगेटर, विद जी ओमेगा इज ग्रीन्स फंक्शन और प्रोपेगेटर. सो अब जी ओमेगा इन के स्पेस, अब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे इन के स्पेस, वो कितना होता है. अगेन इसमें देखो इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेगा. कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, और उन्हें याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बाय राइटिंग देन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स. तो जी ओमेगा कितना होता है, 1/2 पाई क्यूब डी क्यूब के वॉल्यूम एलिमेंट इन के स्पेस एक्सपोनेंशियल माइनस आई के डॉट आर एंड जी ऑफ के, वेयर जी ऑफ के इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ओमेगा आर इन द के स्पेस. अगेन जी के कितना होगा, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म डी क्यूब आर, के किस में चेंज हो जाएगा, आर में, माइनस आई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस आई में, एंड के की जगह क्या आ जाएगा, जी ओमेगा आर. मोर ओवर द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेल्टा फंक्शन इज, डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/2 पाई क्यूब, सिमिलर टू दिस एक्सप्रेशन डी क्यूब के एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर, लेकिन ये जी के की टर्म्स नहीं आती है डेल्टा में, ठीक है. अगेन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा एंड जी के इन दिस इक्वेशन, जब आप पुट करोगे तो दिस डेल्टा स्क्वायर will act on exponential i k dot r. So जब इसका आप डिफरेंशियल लोगे दो बार, तो माइनस आई के इंटू माइनस आई के, अगेन आप इंटीग्रल ड्रॉप कर दोगे दोनों साइड से, सो ये कितना देगा मेरे को, प्लस आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर मीन्स माइनस के स्क्वायर, ठीक है. सो जब आप कंपेयर करोगे तो माइनस के स्क्वायर टाइम्स जी ऑफ दिस वेक्टर के इज इक्वल टू 1. तो जी ऑफ के कितना आएगा, 1/- माइनस के स्क्वायर या -1/k², ठीक है. जब आप इंटीग्रल को ड्रॉप करोगे तो इंटीग्रल ड्रॉप हो जाएगा एंड डी क्यूब के ड्रॉप हो जाएगा एंड एक्सपोनेंशियल टर्म ड्रॉप हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा, जी के
यहाँ पे माइनस के स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में 1। सो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसको पुट कर देना कहाँ पे, इस एक्सप्रेशन में, जी ओमेगा के एक्सप्रेशन में, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 42 में। जी ऑफ के की वैल्यू क्या रखेंगे हम, -1/k²। सो मैंने रख दिया यहाँ पे माइनस बाहर आ गया, 1/k²। दिस अब अपने वॉल्यूम एलिमेंट को चेंज कर लो, के स्पेस से आप किस में आ जाओ, वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, k² dk sin थीटा d थीटा d फाई, इंटीग्रल होगा k का 0 to पाई, थीटा का 0 to पाई एंड फाई का 0 to 2 पाई, एक्सपोनेंशियल i, लेट द एंगल बिटवीन k एंड r वेक्टर इज थीटा, सो इट बिकम्स kr cos थीटा। सो अगेन इसमें फाई की टर्म नहीं है तो उसका 2 पाई आएगा, dk को अभी ऐसे रखते हैं एंड इसमें सब्सटीट्यूशन करेंगे, इसमें cos थीटा को t पुट करेंगे एंड देन ये क्या देगा मेरे को, ये टर्म देगा। एंड जब आप इसमें लिमिट्स पुट करोगे तो मेरे पास ये आएगा, इसको मैं साइन के टर्म्स में चेंज करूंगा, साइन के आर बाई आर। एंड जब इसका इंटीग्रल लोगे तो वो कितना होता है, π/2। इसका इंटीग्रल कितना होता है, π/2। सो मेरा ग्रीन्स फंक्शन कितना आ गया, -1/4πr। ये आपको याद होना चाहिए कि मेरा ग्रीन्स फंक्शन कितना होता है, -1/4πr। सो यहाँ तक हम एक बार रिकैप करते हैं। अगर मेरे को ग्रीन्स फंक्शन तक पहुँचना है तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉल जी के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, विच इज़ -1/k²। उसको मैं पुट करूँगा कैपिटल जी ओमेगा आर के फंक्शन में, एंड उसको जब मैं इंटीग्रल करूँगा, ये वाला इंटीग्रल मैं परफॉर्म करूँगा तो मेरे को -1/4πr आएगा। ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए मेरे को ये इक्वेशन, जी ओमेगा आर की इक्वेशन एंड स्मॉल जी के की इक्वेशन एंड डेल्टा की इक्वेशन, ये चारों इक्वेशन याद होंगी तो मैं इसको परफॉर्म कर पाऊंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन को। एक पार्ट तो इतना आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ग्रीन्स फंक्शन फॉर सोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल यूजिंग नॉन कोवेरिएंट वे। अब इसमें अगर आप आगे मूव करोगे, सो प्लगिंग दिस बैक इन इक्वेशन नंबर 40, साई ओमेगा के तो -4π d³ रो ओमेगा x जी ओमेगा आर, ये इक्वेशन थी हमारी, तो जी ओमेगा आर की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे रखूंगे ना, जब आप -1/4πr, सो 4π विल कैंसिल एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे पास। ठीक है, विच व्हेन प्लग फर्दर बैक इन इक्वेशन नंबर 47 गिवन साई xt क्या था, ये था मेरे पास। ठीक है, ओमेगा स्पेस में। सो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे साई ओमेगा x की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, सो मैंने पुट कर दी। अगेन d³ x'/r मैं अलग से लिखूंगा एंड -∞ to ∞ d ओमेगा का जो इंटीग्रल है वो मैंने अलग करके लिख दिया, ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है, सो अगर आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो तो ये क्या है, रो x'(t), x'(t) का फंक्शन है एंड बाहर d³ x'/r। सो इसको मैं यहाँ तक रखता हूँ, ये मैं सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर रहा था। ठीक है, अब आते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन पे। सॉल्विंग del² + k² जी ओमेगा आर इज del⁻³ r। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/r² d/dr r² d जी ओमेगा बाई dr, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली मैंने इसको ऐसे लिखा है एंड जी ओमेगा आर को अंदर मल्टीप्लाई किया है, k² टाइम्स जी ओमेगा आर इज del⁻³ r। अब देखो, अब मैंने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय किससे कर दिया, r से। तो यहाँ पे k² r आ गया, यहाँ पे r आ गया एंड यहाँ पे 1/r² था तो एक पावर कट जाएगी, r आ जाएगा। अगेन r² को मैंने r.r लिख दिया, जी डी जी ओमेगा बाई डी आर एंड टाइम्स दिस। अब देखो यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ, मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। सो 1/r सेम, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज r, d/dr ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1। तो बेसिकली मैंने ब्रेक करना है, अभी आपको आगे समझ आएगा कि क्यों ब्रेक कर रहे हैं। सेकंड टर्म एज इट इज, ये भी ऐसे ही। अब क्या करो, देखो यहाँ पे क्या करोगे, d/dr ऑफ r d जी ओमेगा बाई डी आर प्लस डी जी ओमेगा बाई डी आर, मैंने r को कैंसिल कर दिया अंदर से एंड इसको मैंने क्या लिखा, अभी तो सेम रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। राइट हैंड साइड में इस टर्म को हम नहीं छेड़ेंगे अभी। देखो यहाँ पे क्या करना है, मैं
इस एक्सप्रेशन को कैसे मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखो इस वाली टर्म को ध्यान से देखना, इस टर्म को, इसके अंदर भी मैं इस टर्म को कैसे लिखता हूँ, देखो कैन आई राइट दिस आर डी जी ओमेगा बाई डी आर एज, देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, डी बाई डी आर ऑफ आर डी जी ओमेगा एंड नॉट डी जी ओमेगा। अगर मैं इसको सिंपली जी ओमेगा भी लिखूं तो इसका राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन देखो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो मेरे को ये मिल रहा है ना आर डी जी ओमेगा बाई प्लस जी ओमेगा, एंड इसमें से अगर मैं यही माइनस कर दूं तो अगर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास यही बचेगा। ठीक है, तो मैंने इसको ब्रेक करके लिखा है, देखो इसको मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, प्लस ये एज इट इज के स्क्वायर ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जब इन दोनों ब्रैकेट में से डी बाई डी आर कॉमन लूँगा, अंदर क्या बचेगा, डी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर एंड आर जी ओमेगा आर मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से कितना बचेगा, डी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर, ये वाली तो टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, एंड प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर टाइम्स डेल्टा क्यूब आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बेसिकली मैंने इसको जस्ट इस टर्म में लिखा है एंड ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी जब आप डी बाई डी आर कॉमन लोगे, एंड फिर दोनों टर्म में से मैं आर जी ओमेगा आर कॉमन लूँगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द सोर्स डेल्टा क्यूब आर हैज़ नो इफेक्ट, मीन्स दिस राइट हैंड साइड विल गिव यू 0। तो ठीक है, मैंने इसको जस्ट डेल्टा क्यूब को 0 किया है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, अब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन जी ओमेगा आर क्या देगा मेरे को, सी प्लस ओमेगा प्लस टाइम्स आर एंड सी माइनस ओमेगा आर माइनस आर, वेयर जी ओमेगा प्लस माइनस आर इज एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस के आर बाई आर। ठीक है, ये सोल्यूशन है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। व्हाट हैपन्स नियर आर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन यहाँ तक भी पूछे जाते हैं कि derive the Green's function एंड उसके बाद आपको what happens when r is 0 or near r is equal to 0. The answer to this could be revealed by plugging the equation, अब ये कौन सी इक्वेशन है, I think it's 42, back in the original equation this and देखो हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आया है, जी ओमेगा आर का, है ना, ये हमने जी ओमेगा आर का सोल्यूशन निकाल लिया ना दो। अब इसको प्लग करना है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में एंड इंटीग्रेटिंग ओवर अ स्मॉल वॉल्यूम v अबाउट r is equal to 0. सो पुट किया एंड इंटीग्रेट कर दिया ओवर अ स्मॉल वॉल्यूम v। राइट हैंड साइड में डेल्टा फंक्शन था, उसका भी इंटीग्रेशन आपको कर देना है। नाउ डी क्यूब ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड बाय r, तो वॉल्यूम एलिमेंट को मैंने ब्रेक कर लिया आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाइव बाई आर, एंड इन द लिमिट नियर r इज इक्वल टू 0 इट विल गिव मी 0, क्योंकि न्यूमरेटर में भी r की टर्म्स है, तो 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा। एंड डेल स्क्वायर ऑफ 1 बाई आर कितना देगा मेरे को, -4 पाई डेल्टा क्यूब आर। सो दिस इक्वेशन बिकम्स दिस सी प्लस माइनस, ये बेसिकली ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, है ना, डी क्यूब आर बाई आर क्या देगा मेरे को, 0 देगा। सो सिर्फ ये वाली टर्म आएगी उसमें, एंड ये हमने कैलकुलेट किया -4 पाई डेल्टा क्यूब आर। सो मैंने पुट किया -4 पाई डी क्यूब आर डेल्टा क्यूब आर प्लस 0, एंड राइट हैंड साइड सेम रहेगी। सो अगेन जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो इंटीग्रल एंड दिस वॉल्यूम एलिमेंट आई विल ड्रॉप। सो सिंपली कितना आएगा, सी प्लस सी माइनस कितना आएगा, राइट हैंड साइड में 1 अपॉन माइनस के साथ 4 पाई। प्लगिंग द सॉल्यूशन बैक इन इक्वेशन नंबर 72, एंड अगेन अभी तो 72 पर पहुंचे भी नहीं, ये 42 होगा। ठीक है, सो साई ओमेगा मेरा कितना आएगा, सी प्लस ऑफ साई प्लस एंड सी माइनस एट साई ओमेगा माइनस, फिर प्लस माइनस की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, इतनी होगी। प्लगिंग दिस फर्दर बैक इन इक्वेशन नंबर 28, साई एक्स टी कितना आ जाएगा, अगेन जैसे साई ओमेगा आया मेरे पास ऐसे ही क्या आ जाएगा, साई एक्स टी आ जाएगा साई प्लस एंड साई माइनस की फॉर्म में। सो मैंने इसको अगेन वहाँ पे साई एक्स टी कितना होगा, साई ऑफ ओमेगा प्लस माइनस एक्स टी। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ से ये। सो -4 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी ओमेगा डी क्यूब एक्स प्राइम एफ ओमेगा एक्स प्राइम विद
विद द वैल्यूज ऑफ सी प्लस एंड सी माइनस, ठीक है। तो जब आप चेंज करोगे इसको तो दो टर्म है, देखो एक्सपोनेंशियल की प्लस माइनस आई के आर है एंड माइनस आई ओमेगा टी है। सो इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगा, सो मैंने इसको क्या लिख दिया, देखो टी प्लस ऑफ प्लस माइनस इज इक्वल टू टी माइनस ऑफ प्लस आर बाई सी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल देखो यहाँ से जब आप मैं माइनस आई ओमेगा कॉमन लूँगा तो कितना आएगा मेरे पास टी, अब प्लस माइनस है वो माइनस प्लस हो जाएगा एंड आर बाई सी। सो इस टाइम को टी माइनस ऑफ प्लस आर बाई सी, इसको मैंने एक न्यू टाइम डिनोट किया है टी प्लस, टी प्राइम प्लस माइनस, ठीक है। ये कैसे आया समझ आ गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है यहाँ तक। वेयर टी प्राइम प्लस माइनस आर रेफर टू एज retarded time and advanced time coordinates, and accordingly psi plus minus are known as retarded and advanced solutions. So causality implies whatever is measured at a given instant of time is due to what happened in the past, ठीक है। सिग्नल ट्रेवल करके आता है, मीन्स एक टाइम पास्ट में हमने जो टाइम कुछ इवेंट हैपन हुआ है उसको हम मेजर करते हैं फ्यूचर में, ठीक है, ना कि जो फ्यूचर में हुआ है उसको हम प्रेजेंट में मेजर करते हैं, ठीक है। सो कैजुअलिटी डिमांड्स दिस दैट एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी इज ड्यू टू व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, देयरफॉर द ओनली physically acceptable solution is retarded one. Retarded one means t prime plus, plus means t of minus r by c, ठीक है। तो t prime of plus minus क्या था, t of minus plus r by c। अगर मेरे को प्लस वाला कंपोनेंट निकालना है तो आई विल पुट, मैं अपना फर्स्ट साइन कंसीडर करूंगा। सो t प्राइम प्लस कितना होगा, t माइनस r by c, ठीक है। सो एंड दिस टाइम इज नोन एज रिटार्डेड टाइम, यही फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है। सो सिमिलर कोरस्पॉन्डिंग टू दिस मेरा साई r आ गया, एंड विच वन गेट्स बाय सेटिंग c माइनस इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 57। हेंस c प्लस कितना आ जाएगा, ये इक्वेशन थी ना, c प्लस प्लस c माइनस इज -1/4 बिकॉज ऑफ दिस ये टर्म 0 होगी, बिकॉज इट इज़ नॉट फिजिकली एक्सेप्टेबल। तो c प्लस कितना आ गया, -1/4, उसको मैं पुट करूँगा अपने साई r के फंक्शन में, सो मेरे पास ये फंक्शन आ जाएगा। एंड अगेन जहाँ पे भी t प्लस दिखे आपको उसको मैं रिटार्डेड टाइम लिखूँगा, रिटार्डेड मीन्स t प्राइम प्लस विच इज इक्वल टू t माइनस r बाई सी, दिस इज नोन एज रिटार्डेड ब्रैकेट। और इन द लोरेंज गेज अगर आपको लिखना है दोनों फंक्शन को, साई एक्स टी एंड ए एक्स टी को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, रिटार्डेड फॉर्म में। एंड कूलम गेज में लिखना है तो डी क्यूब एक्स प्राइम, कूलम गेज में मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। सो ये था पोटेंशियल का सॉल्यूशन इन नॉन कोवेरिएंट वे। ये है कोवेरिएंट वे जो कि हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में कवर किया था, ठीक है। सो पोटेंशियल के हमने दोनों वे कंसिडर कर लिए हैं, दोनों सॉल्यूशंस, दोनों में से कोई एक पक्का आएगा, दोनों को प्रैक्टिस कर लो, जहाँ पे भी आप फंसो उसको मल्टीपल टाइम्स लिखो एंड आप कर लो मेरे हिसाब से, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में।